तबाही के सिर्फ 10 मिनट और 8 जिंदगियां चली गई। मेरी मौजूदगी पुंछ के बफलियाज इलाके में है, जहां पर बादल फटने से चंद सेकंड में 8 जिंदगियां चली गई। कहने को तो ये घर था, बहुत आलीशान घर था, 4 मंजिला, लेकिन अब वो घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। बादल फटा, यहाँ फटा। आप तस्वीरें देखी कहाँ से बादल फटा, और ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर बादल फटने के बाद जो मलबा था वो पूरा का पूरा मलबा यहाँ आया। और आप देखिए तस्वीरें इतनी भयावह हुई कि यहाँ के पूरे गांव का जो हाल है अभी गमगीन है, सारे परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि एक ही घर की 8 जिंदगियाँ चली गई। आपको बता देती हूँ, पहले मैं इन परिवार से ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ये वो घर, क्योंकि मैंने कहा कि घर जो है वो पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, बर्तन है, फर्नीचर है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, बिस्तर है, हर एक ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कौन मौजूद नहीं है? वो लोग जो इस घर में रहते थे, उनका कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू जारी है। 8 में से 3 शव बरामद हुए हैं, लेकिन 5 शवों का अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस शख्स की पत्नी चली गई, जिस शख्स के 4 बच्चे चले गए, वो हमारे साथ मौजूद है। हालात ये समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि अचानक बाढ़ आई और इस 4-5 घरों को चपेट मिली और आपके घर का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मैम यो एक किसी नाल होता होना इसरा बह तो दिशा कि जिसरा कोई इत पागल आदमी मकान बना वैसे कोई नहीं बनाता। लेकिन मी इस नाला के अंदर अपनी तरफों 28 साल सऊदी अरब में ला गए। मैं अपनी तरफों ही ताजमहल बनाए भी तो इस ग्रां का लोगों ने पता था कि इसने के कीत रखी हुई थी। मैं सऊदी अरब की जितनी चीज़ थी बेट हो गए इस मकान के अंदर रखी हुई थी। आप ये लोकल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि 27 साल इन्होंने सऊदी अरब में दिए, सऊदी अरब में इन्होंने 27 साल मजदूरी की और फिर आलीशान घर अपने बच्चों के लिए बनाया, उनकी परवरिश के लिए रखा, लेकिन हाथ आज कुछ नहीं आया, घर भी गया और परिवार भी खत्म हो गया। मेरा एक ही मौजूद था दोनों चीज़ों में। एक फोकस था, जब मुझे थोड़ा मालूम हुआ सऊदी अरब से जी। मैंने पैसे कमा के एक तो मकान बनाया इस नाले में जी। दूसरा यहाँ से रोड भी यहाँ नीचे ये हमारा रोड मैंने खुद अपने पैसे से बनवाया था, रोड बनाया। लेकिन अभी वो क्लियर नहीं था हुआ। अभी मैंने हुकूमत से बात की थी, वो बोलते थे हम देंगे। दूसरा ये मेरा फोकस था कि ये मेरा बड़ा बेटा है, ये 11th क्लास में पढ़ता है, 12th क्लास में पढ़ता है जम्मू में। दूसरा मेरा ये फोकस था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, बहुत आगे ले जाऊँगा। आपने इतनी अच्छी सोच रखी थी, लेकिन 10 मिनट का बादल फटने से कुछ ना होना चाहिए। 2 चीज़ होना चाहिए, एक मकान होना चाहिए, दूसरा मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए। लेकिन आज आपके बच्चे भी नहीं मिल रहे। मैंने जो सऊदी अरब से मजदूरी की थी वो बच्चों पे कर रहा था और दूसरा मकान बन गया था। रब की तरफ से अल्लाह ताला की रदा थी, मुझे भी अल्लाह तौफीक दे उनकी रदा के ऊपर चलने की। मैं इस चीज़ पे सहमत हूँ क्योंकि ये रब की तरफ होता है। लेकिन मैंने जब यहाँ से मैं 3 बजे उठा और बादल बहुत चल रहा था। ये नाला जो है इसका जब मुझे शुंकार आया तो मैं उठा, मेरा एक गाड़ी नीचे इस नाले के नीचे जहाँ रोड थी, रोड में मैंने गाड़ी लगाया था। मैंने घर वालों को बोला कि मैं जाके गाड़ी निकाल के आऊँ, तो घर वाले उठे, उन्होंने मुझे टार्च दिया, उन्होंने मुझे लाठी दी, उन्होंने मुझे मेरे जूते दिए, गाड़ी की चाबी दी। मेरा बड़ा बेटा इतना था वो भी उठा, मेरी बेटी भी उठी, मेरे घर वाली भी उठी। उन्होंने मुझे 3:19 पे यहाँ से रुखसत किया। जब मैं गया था तब मेरी गाड़ी नाले के बीच थी, मैं आराम से जाके निकाल ली। निकाल के जब मैं उधर आया बारिश बहुत थी, घर वाले ने भी फ़ोन की, मेरी आलिया ने भी मेरे से बात की, मेरे बेटे ने भी मेरे से बात की, मेरी बेटी ने भी बात की कि बारिश बहुत ज़्यादा है, अब 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेगा अजान होने को, तो आप रुक जाओ। मैं 3:19 पे यहाँ से गया तो 3:52 पे मुझे आवाज़ आई। तो मैं जो ये रोड है उसके करीब था, रोड के नीचे ये जो बड़ा नाला चल रहा था उसका आवाज़ आया। मैंने सोचा ऊपर से नाला आया। मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी एज भी अभी 50 है। तो मेरा वालिद साहब ने यहाँ मकान बनाया था। मेरा आपने ये नहीं सोचा था कि आपका अपना घर तबाह जिंदगी बार कभी नहीं आया। मैंने बोला कि मेरा फादर यहाँ था, उन्होंने मकान बनाया था। फिर उसके बाद दूसरा मकान बनाया, फिर इनके बड़ा भाई था। कभी बारिश से बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ आपके घर का, आपके घर का, आपके परिवार का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। नुकसान मेरा जानी माली जो हो गया वो मेन यही है कि मेरे बच्चे चले गए, मेरे फैमिली चलेगी। उसका ये नुकसान नहीं, ये रब ने दिया था, रब ने लिया। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें अभी मुझे डाउट है कि मेरे
जो डेड बॉडी यहाँ है, क्योंकि 2 डेड बॉडी मुझे यहाँ से मिली हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इसी मलबे के नीचे घर? एक डेड बॉडी जो यहाँ से, जो डेड बॉडी 2 मिली, हाँ। इनके साथ मेरी बेटी और मेरा बेटी का बच्चा था। अच्छा, मैं 100% ये बोलता हूँ। जहाँ हम खड़े हैं ये आपका घर है, ये मेरा घर है। आपको लगता है कि इसी घर के ये नीचे रूम था, दबे? इधर रूम था। तो क्या कोई टीमें नहीं आई रेस्क्यू करने? आई, लेकिन मुझे अभी जीसीपी के या मशीन जब तक नहीं आएंगे तब तक ये पहाड़ आप देख लो, ये कितने बड़े पहाड़ हैं, ये नहीं उठाने होंगे। बिल्कुल। मैं ये अपने दिल को एक यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो आएंगे, हम धीरे धीरे इसकी कोशिश करेंगे, फिर मुझे डेड बॉडी मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, सिर्फ बहुत मुझे ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। कहते जिस तन लागे सो तन जाने। जिस जगह मेरी मौजूदगी है, ये एक आलीशान घर, ये घर के पिलर हैं, बहुत सुंदर। आप देखिए किस तरीके से घर के पिलर हैं। ये पूरे एरिया में इनका घर था, लेकिन इनका घर अब मलबे में तब्दील हो गया। और मैं जहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर इसी शख्स को लग रहा है कि मेरे जो बच्चे जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो 10 मिनट की तबाही में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो इसी ज़मीन, इसी मलबे, इसी घर के अंदर दबे हैं। बस इंतज़ार है कि जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुँचे। लेकिन अफसोस है कि जगह जगह स्लाइड आने की वजह से जेसीबी मशीन भी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। इतना ज़्यादा दुख, एक इतना इनका परिवार चला गया, पूरा परिवार ख़त्म हो गया, दूसरा इनका घर बर्बाद हो गया, और तीसरा जो है अभी भी मौसम की जो मार है अभी भी लगातार आने वाले 2-3 दिन तक और पड़ने वाली है। और कितना नुकसान होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बफलियाज, पुंछ।